अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सुहेब बुखारी। आज पहुँचे हैं मोहल्ला गुलामाबाद में। यहाँ के मसाइल के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सीवरेज के मसाइल पर बात होगी और इसके साथ साथ जो नालियाँ हैं उनके मसाइल पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। टूटी फूटी गलियों के हवाले से भी जो है वो आज के इस प्रोग्राम में बात होगी। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइट का सबसे बड़ा फुकदान जो है वो यहाँ पर देखने में आ रहा है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से रात को चोरी और डकैती की वारदातें जो हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो इलाके के मकीन हैं वो बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो करते जो है वो नज़र आ रहे हैं। जनाब सलमान नईम साहब का ये हल्का है, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट वर्क्स ना होने की वजह से ये इलाका जो है वो तरक्याती कामों से जो है वो महरूम नज़र आ रहा है। आज के इस प्रोग्राम में जो है वो इलाके के लोगों से उनके मसाइल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी। तो नाज़रीन, मोहल्ला गुलामाबाद के मसाइल के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करें। बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले मकीन बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। जनाब सलमान नईम साहब का ये हल्का है, लेकिन ताहाल यहाँ के लोग तरक्याती कामों और डेवलप वर्क से जो है वो डेवलपमेंट के जो काम है उससे महरूम जो है वो नज़र आते हैं। 1 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो हो चुका हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई तरक्याती काम का मनसूबा जो है वो यहाँ पर नहीं आ सका है। क्या कहना चाहेंगे, कब से मसाइल हैं और कितने अरसे से यहाँ पर मसाइल हैं? जी मोहतरम, मसाइल तो हमारे शुरू से ही चलते आ रहे हैं। बहुत से MNA MP यहाँ से जीते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने उनको पूरी तरह से सपोर्ट भी किया है, लेकिन हमारे मसाइल को उन्हें नज़र नहीं आते। यहाँ आप देख सकते हैं सरकारी पानी का बहुत बड़ा हमारे लिए मसला है, और सीवरेज का मसला है, और वापडा ये देखें ना आप तारें, कोई भी एक तार टूट जाए तो हमारे लिए मसला मसाइल बन जाता है। 4-4 घंटे फिर यहाँ लाइट ही नहीं आती तार, और रिपेयरिंग के लिए किसी को बुलाए तो वो नहीं आते। तो हमारे सलमान नईम साहब से गुजारिश है, हमने जिस तरह आपको सपोर्ट किया, वोट किया, और हमने हर तरह के आपके साथ ताउन किया, और आपके भी हमें ताउन की यकीन दहानी करवाएं और हमारे मसले मसाइल की तरफ गौर व फिक्र करें। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से यहाँ पर मसाइल हैं? कितने? जी मसाइल तो यहाँ से शुरू से ही चलते आ रहे हैं, तकरीबन आज से देख लेंगे 20-25 साल से मसाइल ही हैं। तो मसाइल तो कोई हल करने में आता नहीं है, वोटिंग के लिए आते हैं और हम उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उनका हमें रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता। वोटिंग से पहले, इलेक्शन से पहले भरपूर तरीके से हमारे पास आते हैं, फोतगी हो जाए तब आते हैं, शादी हो जाए तब आते हैं, कोई अगर बच्चा पैदा हो जाए तब भी आते हैं, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं तब उसके बाद हमें यहाँ कोई नज़र नहीं आता। ना हमें MPA नज़र आता है, ना कोई MNA नज़र आता है। उससे पहले तमाम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चक्कर लगाते हैं, हत्ता कि ये देख लें कि रोटी तक हमारे साथ बैठकर खाते हैं, अदरवाइज उसके बाद हमें कोई नज़र नहीं आता। जब से इलेक्शन जीते हैं अभी तक सलमान नईम साहब नहीं आए यहाँ? नहीं, सलमान नईम साहब नहीं आए। उनके पास हम गए भी हैं, इलाका मकीन सारे इकट्ठे होकर गए और अपने मसाइल के बारे में उन्हें बताया, लेकिन उन्होंने हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी। हम सलमान नईम साहब से गुजारिश करते हैं कि जैसे हमने आपको वोट दिया, सपोर्ट किया, आप भी हमारे इलाके की तरफ गौर करें। तो क्या जब आप जाते हैं वहाँ पर क्या कहने को जो है वो मिलता है कि हम कर रहे हैं, फंड्स नहीं है, या क्या मामला है? अक्सरियत में ऐसा हुआ, हम गए हैं इकट्ठे होकर, हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती। ठीक है, अगर मुलाकात डेरे पे ही नहीं होते? जी जी, इलेक्शन से पहले डेरे खुले होते थे? जी जी, इलेक्शन से पहले डेरे भी खुले होते थे, और अब अगर हम चले जाएं, हमारी मुलाकात हो जाए तो जी हाँ बस ये हो जाएगा। अब गनीमत भी होती है मुलाकात? जी जी, मुलाकात हो जाए तो गनीमत है, लेकिन वो अक्सरियत में ऐसा होता है तो मुलाकात हो भी जाए तो हमारे मसले मसाइल हल नहीं होते, सिर्फ हमें दिलासा दिया जाता है। तो सलमान नईम साहब को हमने दिलासा नहीं दिया, हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया। सलमान नईम साहब देख सकते हैं हमारे इलाके में से जीते भी हैं इलेक्शन में, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो हमारी आपसे गुजारिश है सलमान नईम साहब से कि हमारे इलाके की तरफ गौर व फिक्र करें। हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। जिस तरीके से आपने ताउन किया? जी जी, जिस तरीके से हमने ताउन किया, हमें भी उनके ताउन की ज़रूरत है। सरकारी पानी हमारा सबसे बड़ा मसला है, ठीक हो गया, और सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है, फिर लोड शेडिंग का मसला है, फिर गैस का मसला है। हमारे तो बहुत से मसले मसाइल हैं, कोई एक मसला तो, लेकिन कोई एक मसला भी हमारा हल नहीं हो रहा। जी, रात के वक्त की क्या सूरत हाल है? स्ट्रीट लाइट्स ना होंगी, चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ ऐसी है? जी, रात के हवाले से आप जो पूछना चाह रहे हैं, तो रात के हवाले से ये सिचुएशन है कि रात के टाइम यहाँ बिल्कुल लाइट का कोई सिस्टम नहीं है, स्ट्रीट लाइट कोई भी नहीं है। अक्सरियत में चोरियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये थाना कुतुबपुर या थाना जलीलाबाद में भी जाकर पूछे, गुलामाबाद में चोरियां बहुत सी हो रही हैं, जिनकी कंप्लेंट जा रही हैं तो हो रही हैं। तो तारें चोरी होती हैं, तो लिहाजा आप कोशिश करें हमारे इलाके की तरफ तवज्जो करें। पुलिस वगैरह भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं करती? पुलिस वगैरह कार्रवाई क्या कर दी है? पुलिस ने तो बस 1000-2000 रुपये लेना, वो चोरों के साथ मिल जाती है, बस यही मसला मसाइल है। पुलिस कोई उम्मीद है मसाइल हल हो जाएं, कुछ तरक्याती काम शुरू हो जाएं? सलमान नईम साहब वाहिद MNA MP हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं मुल्तान में।
जी जी, उम्मीद है सलमान नईम साहब से। दरवेश हैं, वक्त के दरवेश हैं, वो बहुत ज़्यादा काबिलियत भी रखते हैं और माशाल्लाह हर गरीबों के साथ ताउन भी करते हैं। लेकिन हमारी उनसे गुजारिश है कि आप हमारे इलाके की तरफ गौर व फिक्र करें और आपकी हमें गौर व फिक्र की ज़रूरत भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अर्से से रह रहे हैं आप? हमारे 50 साल हो गए हम 50 साल जी। यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े? नहीं हमारी परवरिश जो है ना यहाँ पे हुई है ठीक है। जी। तो आगे बच्चे औलाद वगैरह तो यहीं पर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसाइल कितने अर्से से आप फेस कर रहे हैं? हम ये तो आपको पता है कि हर 50 साल से ही मसाइल चल रहे तो और ये जब से ही चले हैं मसाइल, तो जो भी आता है वो अपने अपना जादू जगाते चला जाता है। हैं। अवाम की कोई नहीं सोच रहा। अवाम की अवाम खुद ही अवाम के बारे में सोचती है बस। इन सियासी कहाँ सोचना है। सबसे बड़ा मसला तो हमारा डिस्पेंसरी का, यहाँ पे डिस्पेंसरी कोई नहीं है कोई डिस्पेंसरी कोई नहीं है। क्यों? गरीब मोहल्ला है। हाँ जी, गरीब मोहल्ला। अब अगर डिस्पेंसरी का मसला मिसाल हल हो जाए तो कितने को सहूलत होगी। कोई अद्वियात मिल जाए, कोई मामला सीधे हो जी, क्योंकि अब यहाँ पे कोई सरमाएदार तो नहीं है, सब मतलब कि जाए। बस सरफराज बस जी यहाँ पर। जी। तो इसके अलावा क्या मसाइल है यहाँ पर? डिस्पेंसरी के अलावा साफ पानी यहाँ पर? पानी नहीं है और मतलब सीवरिंग का है, लाइटिंग का है, सब ये मसले तो सारे हैं। एक मसला तो मसला क्या सारे मसाइल ही मसाइल। मसाइल ही मसाइल हैं। छोटे बच्चे हैं, गटर के ढक्कन खुले हैं, वो सामने आप जब खुद देख रहे हो तो हम कहने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। मल्ला गुलामाबाद में मसाइल बहुत हैं, लेकिन इतना बड़ा इशू भी नहीं है। सबसे बड़ा इशू है कि जो मल्ला गुलामाबाद में एक तंजीम बनी हुई है, वो 25-20 लड़कों की टीम है, एक यंग लड़के हैं उसमें। उसके चेयरमैन ये मलक नासिर कंबो साहब है, बाजी रुबीना नाज है, ठीक है, वो इमरान शाह नकवी साहब है, ये इनके चेयरमैन है इस टीम के। इस टीम के तो माशाल्लाह जितने लड़के हैं यंग लड़के हैं और काम करने वाले स्टूडेंट बच्चे हैं। तो ये जो मसाइल है ये बच्चों के हैंड ओवर कर दो तो ये भी मसाइल दूर कर सकते हैं। इन बच्चों में इतनी सलाहियत है। सबसे बड़ा इशू है कि इन लड़कों को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, काम करने नहीं दिया जा रहा। इनको काम करना दिया जाए। कौन कौन रुकावट है इसमें? महकमे है, वासा का महकमा है, बिजली का है। ये बच्चों ने दरखास्तें भी लिखी हैं, दफ्तरों के चक्कर भी लगाए अपने तौर पे, किसी सियासी उसमें नहीं है। ये महल्ले की खिदमत वास्ते टीम है ये। तो ये महकमे में भी गए हैं, गैस के और इसके वासा के और इसके क्या ये सुनते नहीं है। ये ज़्यादा उनकी वीडियो बना के महल्ले की मसाइल इनके लिख के पूरी दरखास्त लिख के प्रॉपर तरीके से गए उनके पास, लेकिन हल नहीं हो क्या सुपीज हैं कि आपने ये मसाइल ज़रूरी है। सबसे बड़ा मसाइल है ये लाइटिंग का, कि आपको मल्ला गुलामाबाद के अंदर लाइटिंग बहुत कम नज़र आएगी तो उनकी अपनी पर्सनल लाइट होएगी। सरकारी तौर पे लाइट नहीं है गुलामाबाद में, पहला इशू। दूसरा इशू गटर के ढक्कनों का इशू है। तीसरा मस्जिद है, मस्जिद के पास पानी का मसाइल है। और इससे बड़ा जितना बड़ा ये महल्ला है उस हिसाब से इनको सहूलियात नहीं मिली हुई, ठीक है। सलमान नेम के पास हम गए हैं पर्सनल तौर पे, हम गए हैं, हमारी पूरी टीम गई है। ये हमारे सदर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, ये मलक नासिर कंबो साहब। हम 15-20 जनों की टीम की, उन्होंने हमें बिठाया डेरे पे, हमारी मसाइल सुने, हमारी बात करी। हमारा जस्ट कहने का मकसद ये था कि आप एक दफ़ा विज़िट करें गुलामाबाद का, अपनी आंखों से मसाइल देखें और आपने हल करने हैं। इलेक्शन के दिनों में तो विजिट किया उन्होंने? बिल्कुल आए हैं, सारे मसाइल भी पता है उनको? बिल्कुल। और वो कह रहे हैं क्या मसाइल है ये भी बिल्कुल, और उनके बकौल हैं। ये बाजी रुबीना नाज के कॉर्नर मीटिंग थी, उस पर सारे जो है ना वर्कर भी थे, गुलामाबाद की टीम भी थी। तो उन्होंने कहा जी मैं तो हैरान हूँ कि आप इस जैसे महल्ले में रह रहे हो जहाँ सांस लेना तो शुमार है। तो बात है कि जब आप में इतनी सलाहियत है काम करने की तो करें, ठीक है, काम करें और करके दिखाएं। और आपका वोट बैंक इन लोगों ने बनाना है, ऊपर से आपका वोट बैंक नहीं आना है। इन्हीं लोगों ने बनाना है। 5 साल के बाद फिर आपने इन्हीं के पास बिल्कुल आना है। तो बता हमारे इस मुंह से आना है। हाँ चलो, हमें तो यही कबूल है, हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं। हमें ये लोलू पोक दे देते हैं कि आज गुलामाबाद है, कल इस्लामाबाद है। भाई हमें गुलामाबाद ही सही कर दो, हमें इस्लामाबाद की लोड़। तो इस्लामाबाद बना देंगे, ये क्या? बिल्कुल, ये मेरी पैदाइश है, मैं इधर के मोहल्ले का बच्चा हूँ, इन सब का दोस्त हूँ, भाई हूँ, इसी गली का हूँ। तो मैंने तो सारे मसाइल देखे। मैंने तो यहाँ भी देखा कि औरतें गिरी हैं, बच्चे गिरे हैं, गली का बड़ा बुरा हाल है, गैस का प्रॉब्लम है, बहुत सारे मसला आए हैं। तो पानी का बहुत बड़ा है कि पानी का चलो कोई फिल्टर दिया जाए। जितना बड़ा ये इलाका है, मकरान कॉलोनी है, दारा बस्ती है, गरीबाबाद मोहल्ला है, गुलामाबाद है, बहुत बड़ी आबादी है। तो उसके मसाइल भी उतने बड़े, लेकिन इतने बड़े मसाइल भी नहीं है। सिर्फ ये 25 बंदों की टीम के साथ अगर ज्यादा दिलचस्पी ली जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं, आराम से हो जाएंगे यार, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। जिस तरह की सूरत हाल जो है हम आपको दिखा रहे हैं जी, अवाम परेशान है, इलाके के मसाइल हल नहीं होंगे। आखिर कब यहाँ के अवाम के मसाइल हल होंगे? आगे भी कुछ मजीद भी लोगों से बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। मोहल्ला गुलामाबाद के मसाइल के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। बेशुमार मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट काम जो है वो नहीं हो सके हैं और जो लोग हैं वो ताहाल इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि जो इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इनके मसाइल जो हैं वो हल करें। और सारी सूरत हाल में जनाब सलमान नईम साहब जो है वो अगर यहाँ पर विज़िट कर लें तो इलाके के मसाइल जो हैं वो बखूबी तौर पर जो है वो यहाँ से वाकिफ़ होंगे और यकीनी तौर पर उनको यहाँ के मसाइल का अंदाज़ा भी होगा और शायद उनकी प्लानिंग में चीज़ शामिल भी होगी। मैडम, किस तरीके से देख रहे हैं आप खुद यहाँ पर काउंसलर भी जो हैं वो रही हैं, यहाँ पर मसाइल हैं और अरसे दराज से यहाँ मसाइल का हल नहीं हो सका। ये मसाइल इतने हैं बेटे कि मैं तकरीबन 2-2.5 साल रही हूँ काउंसलर। वो उसके बाद इमरान खान है वो दोबारा उम्मीद है बल्दियाती इलेक्शन हाँ बल्दियाती इलेक्शन आएंगे। लेकिन मसले इतने हैं कि एक तो यहाँ पानी, वहाँ पानी है साफ़ पानी, लेकिन यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, हेपेटाइटिस फैल रही है और सफाई के मसले बहुत ज़्यादा थे, अब थोड़े से बेहतर हुए हैं। तो सलमान के पास हम 2 बार गए हैं, लेकिन मुझे उन पर यकीन है इसलिए कि अभी उन्हें 1 साल हुआ है और यूसी उनकी, हमारी यूसी अब उनमें ना अटैच नहीं ऐड हुई है। हाँ अब नहीं ऐड हुई है और थोड़ा टाइम लगेगा। हम इंतज़ार तो करेंगे ना बेटे, 4 साल पड़े हैं और उम्मीद है कि वो ज़रूर तवज्जो देंगे। जहाँ जहाँ उनके इंटर में जो यूसी हैं उन्होंने उसको वाकई काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया और हमने इसी बेस पे उन्हें वोट दिया है कि इतना अच्छा उन्होंने अपने इलाके को किया। तो हमारे इलाका भी चलो खुशकिस्मती है कि उनके एरिया में आ गया। बकाया ये है कि यहाँ पे वो मंशियात फरोश इतने हैं बेटे, इतने मंशियात फरोश हैं कि जो हमारा आने वाला काल है ना वो सारा ख़राब हो रहा है। आप यहाँ लाइनों पे चले जाएं, यहाँ चले जाएं, घर घर में नशे बैठे हैं और माँ बाप बेचारे भूखे मारे हैं, वो नशा कर रहे हैं, माँ बाप को भी मार रहे हैं कि भाई हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। हर घर का मसला है ये इतना मोहल्ला गुलामाबाद में आप चेक कर सकते हैं आके कि यहाँ कितनी मंशियात फरोख्त का हो रही है और खुलेआम हो रही है, कोई किसी को पूछ नहीं। बच्चे इन्वॉल्व हैं? हाँ जी बिल्कुल, बच्चे बड़े सारे वो बच्चे भी बेच रहे हैं। वो यहाँ पे यहाँ चेंज करके, मैंने एक बच्चे को पकड़ा था, उसने यहाँ छुपाई हुई थी और आइस वो कितना सा, इतना सा बच्चा था। तो वो क्या इससे नहीं इससे बड़ा था। तो मैंने कहा ये क्या काम है, कहता है जी किसी को पता भी नहीं चलता, लोग लेते हैं ये करते हैं। लेकिन देखिए ये ना थोड़ा सलमान साहब को इसी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि मंशियात फरोख्त जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए और हमारा आने वाला कल जो है ना वो महफूज होना चाहिए। हमारा आने वाला कल ही बर्बाद हो गया। इन सारे मसलों में सबसे बड़ा मसला ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है। और दूसरा ये है कि यहाँ ना गरीब लोग हैं, आप देख रहे हैं कितना गुंजान इलाका है और यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है। ये लोग MBBS के पास जा नहीं सकते, वहाँ 2-2, 4-400, 500-500 फीस है और ये अताई डॉक्टरों के हाथों में, ये मजबूर हैं उनके पास जाने के, चाहे वो बचते हैं या नहीं। वो जो कंपाउंडर होते हैं इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, बस उनके पास ही जाते हैं। तो जहाँ एक डिस्पेंसरी बननी चाहिए ताकि सब लोग इससे फायदा उठा सकें पूरे इलाके में। हाँ जी, यहाँ डिस्पेंसरी बना दें, एक अच्छा सा डॉक्टर बिठा दें। हाँ जी, एक अच्छा सा डॉक्टर बिठा दें। और दूसरा ये जो फिल्टर है ना वो वहाँ लगा हुआ है, लेकिन वो कभी साफ होता है कभी नहीं। इसी इलाके में हम उन्हें जगह दिलवा देंगे, वो हमें फिल्टरेशन लगवा देंगे, वो हमारा मसला हम ले देंगे। तो एक ये कर दें। दूसरा ये कि जो साफ़ पानी जहाँ नहीं है वो जो दूसरों के पास है, हमारी गली में भी नहीं है, आगे भी नहीं, ये भी ज़रूरी उनको सरकारी पानी आगे, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, मोटरें चलती हैं इतनी और इतने बिल आते हैं, बिलों का इतना मसला है। अगर वो पानी आ जाएगा तो ये बहुत कम हो जाएगा। छोटी सी मोटर होगी वो भर देगी टैंकी। ये मेन मसाइल हैं, कुछ 3-4 बड़े मसले हैं जो कि बुनियादी ज़रूरियात है। और ये सबसे अहम मसला, अगर आप अपने घर को भी देखेंगे तो आप ये सारे मसलों को महसूस करेंगे कि ये होने चाहिए, क्योंकि लोगों की इतनी इनकम नहीं है जितने खर्चे हैं। तो इसलिए ना ये सब मेरे भाई हैं। जब पानी भी जो है वो आलूदा हो चुका है, पीना क्या आप पी नहीं सकते। हमारे घर में भी है, लेकिन हम जब पीते हैं हमें पता चलता है ये घर के, हम नहीं पीते, लेकिन दूर से लाना पड़ता है ना। कितना दूर है यहाँ से फिल्ट्रेशन? हाँ थे, एक तो कब्रिस्तान के पास जाना पड़ता है, एक अगर सबसे अच्छा जाता है तो हाँ जी 1 किलोमीटर। तो आपकी मार्फत अगर हमारी ये बात वाले काम वाला तक पहुंच जाए और ये मसाइल हो जाए तो सब लोग आपको भी दुआएं देंगे और हमारे भी इलाके की सुनी जाएगी। ये सब मेहनत करने, हाँ जी, ये सब मेहनत करने वाले लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। आपने कहा ना कि सलमान नईम साहब को एक साल हुआ है, 1 साल का अरसा बहुत अरसा होता है। माजरत के साथ अगर सलमान नईम साहब एक विजिट भी कर लें, खुद नहीं आते या अपने कुछ सेक्रेटरी को भेज दें कि देख के आए,
नॉमिनेट करके हैं कि यहाँ यहाँ ये मसाइल है? उनका जो फैक्ट्री है ना बार बार आता है, 3-4 फैक्ट्री आता है। शाहनवाज साहब आए हैं 3-4 बार, उन्होंने बताया भी। और ये गली भी उन्होंने बनवाई को 1.5 साल 2 साल ऐसे पड़ी रही है, उन्होंने बनाई है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि उसका फैक्ट्री बार बार आता है, ये मसले हैं ये मसले हम बताते हैं। सलमान साहब के पास भी जाते हैं, वो मिलते हैं, बात सुनते हैं हमारी। लेकिन वो शाहनवाज साहब कहते हैं जो उनके सेक्रेटरी, वो कहते हैं बाजी देखें अभी 1 साल हुआ है, इंशाल्लाह 3-4 साल हमारे पास पड़े और आपके इलाके को कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। ये मसाइल हैं, हाँ जी। इसके हल के लिए क्या आप समझती नहीं है बतौर साबिक काउंसलर कि बलदियाती इलेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है? MNA MPA का काम नहीं है तरक्याती काम कराना। असल काम जो है ना, हाँ जी, असल काम जो है ना वो बलदियाती इलेक्शन जब होते हैं तब काम ढूंढते हैं। और वो कहाँ आएंगे, MNA MPA का तो वो नहीं कर सकते। ये बलदियाती इलेक्शन होना जरूरी है, हर इलाके का नुमाइंदा होना चाहिए और वो सारे काम वही देखें। बाकी सलमान नईम साहब इतना काम नहीं देख सकेंगे। वही मैं कह रहा हूँ हाँ, MNA MPA का हाँ जी, ये काम ही नहीं है कि वो यहाँ पर इलेक्शन बहुत जरूरी है। अब आवाज आ तो रही है कि बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए, तो यकीनी तौर पर अगर इन मसाइल का हल है तो बलदियाती इलेक्शन नहीं, बिल्कुल, फिर तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने खुद इतना काम करवाया, मैंने गटर तक 12 बजे तक मैंने गटर साफ करवाए। और जिनके घर के पास से मैं करवाती थी, उन्हें कहती थी इनको नहाने के लिए वो पानी दे दो, वो नहीं देते। मैं अपने घर में ला के पाइप लगा के देती थी और साबुन में मैं देती थी उन्हें। और ईद भी लेने वो मुझसे आते थे, जिनके काम करवाते थे वो भी उन्हें पानी नहीं देते थे। लोगों को मिलजुल कर जो है वो काम करना हो, वो मिलजुल के करना चाहिए। अगर हम एक हो जाए ना तो बेटे कोई काम मुश्किल नहीं जो ना हो। अच्छा, सुथरा पंजाब है, क्या यहाँ पर अमल दरामद हो रहे हैं, कूड़ा करके उठाया? नहीं, पहले से बेहतर। पहले तो आते नहीं थे 8-8 दिन, अब तो आ रहे हैं। जो बात है ये सब भी कहेंगे कि अब पहले से बेहतर, पहले से बहुत बेहतर है। हाँ, मतलब कि जो बुनियादी है वो एक लाइट्स वगैरह का हो जाए ताकि शाम में चोरी। हाँ, गलियों में बहुत अंधेरा है, लाइटें हैं नहीं, रात को कोई बाहर भी नहीं निकल सकता। बाहर भी निकल सकता। तो आपको पता हालात इतने ख़राब हैं कि बंदा लाइट ज़रूरी है, लाइटें ज़रूरी हैं। और हमने अपने दौर में लाइटें लगवाई हैं बहुत ज़्यादा, लाइटें मैंने अपने दौर में लगवाई हैं लाइटें सारे। अब लोग भी अगर अपनी मदद आपके तहत लगाते हैं तो वो पता चलता है रात को कोई नशाई तोड़ गया या नशाई उतार गया। और मैंने अपनी मदद आपके तहत मैंने पूरे अपनी गली में 10 के 12 लाइटें लगवाई थी। बगाया हमें तो पूरे इलाके का है ना, तकलीफ है ना, हमें तो पूरे इलाके को तो आपने चलो कवर किया जो आपकी इस्तेताद में था जी। क्या समझते हैं इन सारे मसाइल का एक हाल तो बलदियाती इलेक्शन है कि बलदियाती इलेक्शन हो जाए या मसाइल हल हो जाए, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कौन सा दूसरा ऑप्शन है ताकि यहाँ के लोग तरक्की की जानिब गामजन हो? ये पहले तो इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। बकाया लोग ये नशा वगैरह मंशियात खत्म होगी तो तरक्की होगी ना। कुछ आपने दरखास्त वगैरह दी है कोई मुतलका डिपार्टमेंट? पहले दी थी, लेकिन वो पुलिस आती है पुलिस, लेकिन वो कहते हैं हमें तो खुद इन्हें दे के जान चढ़वानी पड़ती है, हम इनको नहीं उठा सकते। हम उठाते हैं तो हमारे गले पड़ जाते हैं। हम हाँ, क्योंकि 2 बार दरखास्त दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मामला हल हो जाएंगे सारे सूरत। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। क्या सलमान नईम साहब को हमारे तरफ से पैगाम दे दें, मरियम नवाज शरीफ साहब को दे दें? मरियम नवाज साहब बस यही कहूँगे कि आप भी सलमान नईम साहब को मुल्तान का आपने वो बनाया, सुल्तान बनाया, तो उन्हें कहें कि मुल्तान हमारी यूसी की तरफ खसूसी तवज्जो दें। बकाया जितनी भी यूसी हैं सबको दें, लेकिन हमारी यूसी की तरफ, हमारी यूसी जो है ना वो बहुत स्लो है, बहुत पीछे है। और इसे अपने जहानत से, अपने करदार से ना इसे मसाली बनाएं, पता मसाली यूसी बनाएं, बैकवर्ड एरिया की यूसी जो है वो तरक्की की जानब जाए। और इंशाल्लाह अगर सलमान नईम मरियम नवाज साहब कहेंगी तो सलमान नईम साहब इसे कुछ ना कुछ दिखाएंगे, बनाएंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे जी और सारी सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। और इन सारी सूरत हाल का जो हल है वो बलदियाती इलेक्शन है। उम्मीद है कि बलदियाती इलेक्शन होंगे ताकि यहाँ के लोगों के मसाइल हल हो सकेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे कि हम यहाँ के मसाइल के हवाले से बात करें, ताहाल यहाँ पर तरक्याती काम ना होने की वजह से जो यहाँ के मकीन है वो बहुत सी मुश्किलात का शिकार भी हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना भी जो है वो करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो गटर के मेन होल हैं वहाँ पर जो लोग हैं, जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं, उनके भी गिरने की जो है वो कुछ इतलात यहाँ पर हमें जो है वो मौसूल हुई हैं। और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने में भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार जो है वो यहाँ पर नहीं करे। जनाब किस तरीके से देख रहे हैं, क्यों मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल ऐसे ही है कि ढक्कन खुले हुए हैं,
नालियों के, वो जो बुज़ुर्ग है हमारे नमाज के लिए जाते हैं, जहाँ कोई शादी होती है वहाँ से गुजरते हैं, कोई बच्चे गिर जाते हैं, कोई बुज़ुर्ग गिर जाते हैं, वो बार बार अपील करते हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं देता। कई मरतबा कहा है, कहते आ रहे बस आता कोई भी नहीं है। वो अभी भी जाके देख लो, खड्डे इतने बड़े बड़े हैं ना। तो कल भी परसों एक माई के वो गिटार उतर गया गिर कर, ऐसे ही इसी वजह से। जी इसी वजह से। अब इंशाल्लाह उम्मीद तो है, सलमान नहीं साहब कहते थे करेंगे लेकिन आए तो नहीं अभी तक। अभी तक नहीं आए वो। नहीं अभी तक नहीं आए। यहाँ पर आके उन्होंने नहीं देखा कि क्या सूरत हाल है, क्या मामला है, अभी तक उलझन है उनके साथ। नहीं अभी तक नहीं आए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आएंगे तो कर देंगे। कह तो रहे थे, वादे तो बड़े बड़े, माशाल्लाह डॉन भी है इस टाइम मुल्तान के। वाहिद MP हैं जो मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर मुंतखब। जी जी वाद MP है, और दूसरा एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरी तरफ इनका होल्ड है। तो फिर भी ये काम ना करे तो लगता है हमारे हल्के वालों को। इंशाल्लाह करेगा, उम्मीद तो है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी आज उम्मीद पे कायम है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह करेंगे आगे। सब सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मामला चल रहे हैं? परेशानियाँ कुछ कम हुई हैं या वो बढ़ती जा रही हैं? नई गुजारिश ये है कि अल्लाह रहम करे। गटरों का मामला है, पानी की तंगी है, पानी ज़्यादा आता है, कीचड़ हो जाती है, मतलब कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मेहरबानी करके इसके बारे में कोई हल करें आप। हाँ मेहरबानी होगी आपकी। उम्मीद है कि मसाइल हल हो सकेंगे यहाँ पर? इंशाअल्लाह आप करेंगे तो बोलो हमारे मेहरबान हैं अफसर साहबान, उनकी मेहरबानी हो, आपकी करम नवाजी हो, अल्लाह की रहमत हो तो हो जाएंगे, हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। कितने अरसे से मसाइल के सामने? काफ़ी अरसा हो गया। मेहरबानी करें आप, बस यही है। आप कर सकते हैं, मेहरबान मैं अफसर हैं तो इनकी करम नवाजी हो जाए, अल्लाह की रहमत हो जाएगी, तो मेहरबानी। मसाइल का हल होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है? ठीक ठाक। ये सेहत मामला ठीक है? मामला तो जी जब से मेरा ख्याल है मेरी 48 साल उम्र हो गई है, 38 साल, तो जब से ऐसे ही मामला देख रहा हूँ मैं, तो जब से पैदा हुआ तो मामला तो हल नहीं होते। मामला बहुत सारे हैं, गैस का मामला है, बिजली का मामला है, सीवरेज का मामला है, सोलिंग का मामला है, कचरे उठाने वाले नहीं आते, कचरे का मामला है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो हमारा मामला है ना, वो नई नस्ल जो है ना वो मनशियात की तरफ लग रही है। इस मामले में जो है ना अगर गौर व फिक्र हो तो सलमान नईम साहब को कहता हूँ, पहले भी यहाँ शाह महमूद कुरैशी नेशनल असम्बली में रहे हैं लेकिन यहाँ पे चक्कर नहीं लगाया, उससे पहले बहुत सारे चक्कर लगाते रहे हैं। किसी भी हमें दरअसल ना जो नीचे तबके के जो भी इलाके होते हैं ना, वहाँ पे वोटों की कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जो कॉलोनियाँ होती हैं वहाँ पे तो कम होती है, हालांकि वोट बैंक ही छोटे इलाकों से मिलता है इनको, क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा होती है, लोग जो है ना निचले तबके के लोग रहते हैं और यहाँ पे आबादी का रुझान भी ज़्यादा है और वोट भी बहुत मिलता है इनको। लेकिन जो है ना यहाँ मामला हल करने कोई नहीं आता। मामला हल करने सोसाइटियों में जाते हैं, वोट मांगने हमारे गरीबों के पास आते हैं। तो ये मामला जो है हम सलमान नईम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मामला देखें, चक्कर लगाएं। पहले तो आप बहुत चक्कर लगाते थे, अब मेहरबानी करें अब भी चक्कर लगाएं, ताकि आइंदा के लिए भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिले, ठीक है। जारी बात है, जो आता है कुछ ना कुछ लेके जाता है। तो पहले भी बहुत कुछ ले गए हैं हमारे से, लेकिन हमें कुछ नहीं दे के गए, तो आपसे लेके गए? हाँ हमसे ही लेके गए हैं। अब दोबारा भी आएंगे लेकिन उससे पहले ना आए, जब बन गए हैं, अल्लाह ने इज्जत दे दी है, तब भी आए, ठीक है। पर मैं तो यही कहना चाहूँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब भी आते थे कभी यहाँ? शाह महमूद कुरैशी साहब तो एक दफ़ा भी नहीं आए, एक बार। मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो ये इलाका सिर्फ नक्शे में ही देखा होगा, वैसे कभी विजिट नहीं किया, वैसे ग्राउंड लेवल पे नहीं आए? कभी भी नहीं आए। मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे अभी तक वो आए हों और कोई मसला हमारा हल किया हो, ठीक है। वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, हाँ वैसे उनके सेक्रेटरी वगैरह हजरात चक्कर लगाते रहते थे, लेकिन वो खुद यहाँ कभी भी नहीं आए। सेक्रेटरीज हाँ वो कभी ना कभी वो भी कोई बुलवा ले, तो वो भी इलेक्शनों के दिनों में, आम रूटीन में कभी भी नहीं आए कोई चीज़ करने के लिए। गरज थी तो आए। कोई गरज थी, गरज के लिए आते हैं, बगैर गरज के लिए आए ना फिर है मामला हल होंगे, फिर पाकिस्तान हम भी सोचेंगे कि तरक्की कर रहा है, बगैर गरज के जब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। कितने अरसे से रह रहे हैं? यहाँ पे तो अरसे बरसे से ही रह रहे हैं भाई। बात ये है कि अभी परेशान लग रहे हैं आपको? परेशान तो हर बंदा ही परेशान है। ये हुकूमत को जो अल्लाह ने इज्जत दी है, ये सलमान नईम भाई अपना जीते हैं इस इलाके से भी, हमने भरपूर तरीके से साथ दिया। पहला नंबर तो ये है, यहाँ पे मोहल्ला गुलामाबाद में नशा बहुत ही ज़्यादा यानी कि आम है,
नशा बहुत ही ज़्यादा आम है। जो हमारी नस्ल है ना, वो नस्ल माँ बाप कितने की यानी कि बच्चों पे अपनी पाबंदी करके रखें, ठीक है। वो हमारे बच्चे जो नवी नस्ल के हैं ना, वो सारे के सारे तबाह होते जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बर्बाद होते जा रहे हैं। इसके बारे में ख़ुसूसीतन बिल्कुल सोचा जाए ताकि हमारी नवी नस्ल भी बच सके। दूसरा नंबर ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ना ही तो इस गली में ये सरकारी पानी आता, गुलामाबाद में, मकरानी मोहल्ले में, जो जो हमारे इलाके लगते हैं यहाँ पे, ये पीछे सरकारी पानी है 22 नंबर, यहाँ पे नहीं है। बिजली का ना ही इन्होंने इतना कि वो कर दिया महंगाई कि आप अपने घर की रोटी पूरी करें, अपने बच्चों को पालें। हमारे से तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आखिर वो मजबूर होते हैं, लोग नशों पे लग रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जी नाज़रीन, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और सारी सूरत हाल के बारे से हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हल की तरफ जो है वो कोई भी नहीं जा रहा। क्या कहना चाहेंगे, कितने अर्से से यहाँ पर मसाइल हैं, क्यों हल नहीं हो सके? अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो हमारे मसाइल की तरफ हम कैसे जाएं कि हमारा जब तरीक़ाकार ही गलत हो। मसाइल इनिशिएट करना आसान है, उसको सोल्व करना, उसके प्रॉब्लम को रेज करना वो मैं भी कर दूंगा, आप भी कर देंगे। उनको सोल्व कौन करेगा? मसाइल रेज करना तो कल कोई अनपढ़ा भी जो होता है ना कि अनपढ़, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, वो भी कर सकता है। सोल्व करने के लिए जिगरा चाहिए। सोल्व करने के लिए मुझे इतना पता है, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो सोल्व करने के लिए ईमानी कुव्वत चाहिए। तो आपके दिल के अंदर अगर चोर है, आपकी करप्शन है, प्रॉब्लम क्या है जी? प्रॉब्लम हम ये है कि हमारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं इनको साफ पानी नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो इन्हें बिजली नहीं मिल रही। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों को स्कूल का वो फीसें ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको वो तालीमी मेयार नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम बहुत है। प्रॉब्लम की बेस पर ही तो वोट खरीदा जा रहा है, वोट लिया जा रहा है। एक गरीब बंदा जो घर के अंदर बैठा है उसे ये कहा जा रहा है आपके बच्चों का ये मुस्तकबिल, ये प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को हम यहाँ पर लेके जाएंगे, आपके बच्चे को हम गरीबी से निकाल के अमीरी। हम सारे वो हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, ठीक है भाई, वो वोट के टाइम भी ये सारे बहानेबाजी हैं। मसला ये है कि हम उम्मत मुसलमान इस टाइम क्या एक पेज पर है? क्या हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर के कानून है, आइन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या हमारे हुक्मरान उनको फॉलो कर रहे हैं? अब इशू ये चल रहा है कि अब हम इस टाइम हमारे हुकूक पर राज कर कौन रहा है? हुकूमत है किसकी? आपसे अगर मैं सवाल पूछता हूँ कि इस टाइम कौन हुकूमत कर रहा है? क्या पीपल पार्टी कर रही है? नहीं। क्या नून लीग कर रहा है? नहीं। कोई एक पार्टी तो बताए जो इस मुल्क को चला रही है। चलाने वाले और हैं, शक्ल किसी और की आ रही है, दिख कुछ और रहा है, हमें पागल बनाए हुए है। हम सोते हैं रात को कुछ और समझ के, यार आज 5000 जेब में है, सुबह मैं ये काम करूँगा। सुबह उठते हैं तो रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की और कीमत है, बिजली की और कीमत है, आटे की और कीमत है। वो 5000 रात सोने से पहले और प्लान होता है, सुबह उठते हैं तो वो 5000 2000 के बराबर हुआ पड़ा होता है। ओ भाई डिमांड जो है वो 10,000 तक। हाँ डिमांड। ओ भाई कौन सा नफसी के आला में चल रहा है यार? या तो हमें एक ही दफ़ा जहर दे के मार दो, या तो हमें और हमारी नस्लों को जीने दो, या तो इस मुल्क में सॉल्यूशन की तरफ आप जा नहीं रहे, सोचते नहीं है, इसी में उलझाया हुआ है, इसी में। और ये प्रॉब्लम होंगी तो वो उनका वोट बनेगा ना। अगर ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी फिर आपको एमएलए कौन बनाएगा? आपको एमपीए कौन बनाएगा? आपको मानेगा कोई? कौन? कोई नहीं मानेगा भाई। प्रॉब्लम सोल्व होगी। बहने दूसरे ममालिक में आप चले जाएं, कनाडा, यूके, उसमें चले जाएं, उसमें नहीं पता होता उनको यार हमारा एमएलए कौन है, एमपीए कौन है, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है इतनी। यहाँ पर तो बस जी वोट मांगने, हर एक की यही स्पीच है, हमें ये चाहिए, मुझे दाल, चीनी, रोटी, आटा, दूध ये सस्ता चाहिए। लगाओ लैंड क्रूजरों पे टैक्स, लगाओ ज़मीनों पे टैक्स, लगाओ बिजली, किसी और चीज़ों पे टैक्स लगाओ। भाई दाल चीनी, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, दाल चीनी रोटी जो हमारे मुंह में जा रही है ना, उसको सस्ता करो, उस पर रहम करो। और हमारे बच्चों को जो मिल रही है ना हवा, इसको साफ सुथरा करो। ना शहरों के अंदर इंडस्ट्रियाँ लगाओ, ना शहरों के अंदर ये हर जगह पे आप कॉलोनियाँ काट रहे हो। बड़े बड़े लोग जिसको देखो जी देहातों को ख़त्म करके कॉलोनियाँ काट रहे हैं, पैसा वो कॉलोनी काट देते हैं। और सर जी पैसा नहीं, जिसके ताल्लुकात हैं, जो एमएनए एमपीए का भाई है, जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का भाई है, भांजा है, कज़न है, कोई भी है, तो उसके ताल्लुकात हैं तो वो कॉलोनियाँ काट रहे हैं। जिसके ताल्लुकात हैं वो जिसे कह लें कि अनऑथोराइज चीज़ें काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे हमारे बच्चों की नस्लों पे इफेक्ट पड़ेगा, हम पे इफेक्ट पड़ेगा। हम रातों की हमारी नींदें हराम हुई हुई हैं कि हम करें क्या? मैं खुद वोट जिसको देता हूँ उसको पता चलता हूँ जी उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो किसी और के कहने पे चल रहा है। नहीं समझ लग रही सर। खुदाया हमें हमारी जुडिशरी जो है वो सही काम करे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने रूल एंड कानूनी दायरा, एक होता है ना हर एक बंदे का कानूनी दायरा है कि ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। आप अगर नौकरी पे गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम है तो आपकी जेडीसी ये है
आपने इस दायरे से बाहर नहीं जाना। इसी तरह हमारे पॉलिटिशियन अपना काम करे, हमारे जुडिशरी अपना काम करे, हमारी अदलिया अपना काम करे, हर बंदा अपना काम करेगा तो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। वो अपने काम करते नहीं है, हर दूसरे काम के उंगल में दे रहे हैं, हर दूसरे को बीच में घुस रहे हैं। कहाँ हमारा तो यहाँ रायता बना हुआ है, दाल बनी हुई, ना कुछ सीधा है, ना मुँह है, ना कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से यहाँ के मसाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं और इससे कबल हमने आपको दिखाया कि अवाम जो है वो ताहाल परेशान है और अपने अवामी नुमाइंदों की तलाश में भी जो है वो लगी हुई है कि शायद उनके अवामी नुमाइंदे जो वोट लेके उनसे गए थे वो एक मरतबा फिर यहाँ पर आए और उनको एक मरतबा फिर अपने मसाइल के हवाले से जो है वो आगाह किया जाए। भाई साहब, कितने मसाइल हैं यहाँ पर और कब हल होंगे यहाँ पर? मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं जी, बता नहीं सकते। सबसे काबिल बयान है, ना काबिल बयान है। सबसे बड़ा मसाइल ये है, गैस नहीं है यहाँ, पानी नहीं है यहाँ, मंशियात बड़ी खुले दिलेरे से बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक ये दीवार बनी हुई है, पहले रास्ता खुला था, जवान बच्चे जावे थी, रेलवे वाली मरीज को ले जाना वहाँ बड़ी सहूलत थी, जवान बच्चे जा रही हैं, कोई परेशानी नहीं थी। जब से दीवार बनी है मसाइल हमारे और बढ़ गए। सारा इलाका मजदूर तबका, मेहनत का लोग हैं, चंद आदमी ऐसे हैं जो पूरा इलाके को पूरे हम साहब को परेशान कर रखा। ये हमारे मलक साहब बैठे हैं, सवेरे उठते ही पहला काम इनका ये हुआ है कि हर गली को चेक करेगा, किसी गली में कूड़ा क्रिकेट बिल्कुल सफा करा के जावे है। एक बल्दियाती इलेक्शन यहाँ हो जा, बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। एक ये मोबाइल बिक रहे हैं बहुत, टच मोबाइलों का बड़ा कारोबार हो रहा है इधर ही चोरी, जेब कतरे, लोहा उठा रहे हैं, मीटर तक काट के ले जा रहे हैं तारा मीटर की। अब भी एक यहाँ करे जी मेरी तारे ले गए निकाल के, अब यारा कौन देवे इनको? सारी रात आवाम मजदूरी करके आवे, वो सोवे हैं, ये सारी रात जाग गए हैं। गड्डी टपा दो, इनको कोई पूछना वाला नहीं है। हम इनको रोकते हैं, मना करते हैं, लड़ने मरने वास्ते तैयार हो जाए। कहते हैं गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं कर सकती, तुम कौन होते हो हमें मना करने वाले? जी जी, तो इसका जो है ना इंतजाम होना चाहिए जी। मतलब ये मंशियात कितने यहाँ पर जाते हैं? ये मंशियात तो जी पहले रोन थी, अब आइस चल गई, शराब बेच रहे हैं, फिर मोबाइलों का काम, टच मोबाइलों का बड़े दलील से कर रहे हैं। पकड़े भी जावे हैं ये, फिर छूट के आ जाए। कोई ऐसा करता कि भाई इनको सख्त से सख्त पर्चा देवे, जो दोबारा इधर आवे ही ना। कोई घनी सख्ती हुए तो इलाका छोड़ के भाग जाए। हाँ जी, फिर थोड़ी सख्ती की जरूरत है, फिर दोबारा आ जाए। शरीफ लोग भी हैं, ये कारोबारी पॉलिश करने वाले हैं, मजदूर लोग हैं, कोई गड्डी उतार रहा, कोई पॉलिश कर रहा, कोई फर्नीचर का काम कर रहा। ये सारे परेशान है इलाके के जितने भी मजदूर तबका, तो थोड़ी सी मेहरबानी करें। ये हमारे मलक साहब बड़ी अपनी मेहनत कर रहे हैं, हर गली के अंदर पहले विजिट ये करते हैं, कहीं कूड़ा ना हो। शिकायत किसी की पहुंचने से पहले ही आ जाते हैं। तो इनको यही कहा था कि भाई इलाके का कोई कर, अल्लाह ने दी इज्जत दे रखी है, क्या फ़ायदा इस मुस्लिम लीग का? हम शुरू से मुस्लिम लीग की हैं, नईम की सपोर्ट भी थी, वोटर भी थे। नईम साहब को भी यही और हैं भी नईम साहब को भी यही गुजारिश है कि कम से कम नासिर भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोई इलाके का हाल ही आगे पूछ ले। बस मेरा यही कहना था जी, इसमें सारे नींद सोवेंगे सुकून से, दुआएं देवेंगे। हमारी मेहनत का कुछ तो सिला देना चाहिए। ये बोर्ड जो बने, ये जो मेंबर और एमपी बने, हमारी मेहनत से बने, हम इनके हिस्सेदार हैं। वो वोटें लेकर गायब हो गए, हम तकलीफ में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नासिर गंबो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के इलाके के जो है वो मामलात को जो है वो देखते हैं, उनसे भी जो है वो इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। जनाब, पहले भी हमने यहाँ के मसाइल को जो है वो उजागर किया है, कौन इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है? कहता हाल यहाँ के मसाइल हल नहीं हो सके।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दफ़ा फिर रोई टेलीविज़न को उसकी तमाम टीम को का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मसाइल हमारी यूनियन कौंसिल के उजागर किए और इलाका और गले की सतह पे जो है ना यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। हम के दिल की अथा गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक मसाइल की बात है, मसाइल तो यहाँ इतने बेतहाशा हैं कि ये यूनियन कौंसिल एक मसाइलिस्तान बन चुकी है। यहाँ हम जिस ये रोड पे ये मेन है सड़क है, ये मेन गली है जिस पे हम बैठे हैं, प्रोग्राम ये हो रहा है, ये दोनों यूनियन कौंसिल की ये बॉर्डर है। ये 40 है सामने और ये 41 है। इस जहाँ हम बैठे हैं यहाँ इसका बहुत बुरा हाल था। इसका ये तकरीबन कोई 1 करोड़ और 80 लाख रुपए का फंड मैंने जो है ना जी इसके ऊपर लगाया है। और जो मेरे मुखालफिन थे उन्होंने बड़ी तक्को-दो की, लोकल गवर्नमेंट की तरफ भी वो गए और मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें भी दी, मुझे अदालत का भी सामना किया, लेकिन वो अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। हमेशा हक़ और सच की फ़तह होती है। मैं हक़ और सच के साथ डटा रहा हूँ और आज तक हक़ और सच के साथ ही खड़ा हूँ। आज जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, मेरा उनसे एक ही मुतालबा रहा है कि ये यूनियन कौंसिल 41 बहुत ही मुतासर है। बराए मेहरबानी यहाँ इस यूनियन कौंसिल की तरफ तवज्जो दें। शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ के 2 दफ़ा MNA रहे हैं, 10 साल यहाँ MNA रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी इस यूनियन कौंसिल को। उन्होंने अपने सियासी मुखालफत का निशाना बनाया। उसके बाद फिर यहाँ मोहतरम नदीम कुरैशी साहब MPA मुंतखब हुए और हमने ये सोचा कि यार चलो ये एक अपना माइंड बना कर लाए हैं, एक विजन बना कर ले आए हैं और एक नया पाकिस्तान का इन्होंने नारा लगाया है। चलो ये एक मतलब कोई बेहतर काम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी सियासी मुखालफत का निशाना बनाया इस इलाके को, इस यूनियन कौंसिल को, और यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जो सलमान नईम साहब हैं, हमने उनको इस हलके से PP 218 से बड़ी अक्सरियत से हमने जितवाया, यहाँ कामयाब करवाया है। और यूनियन कौंसिल 41 में दिन रात हमने वर्क करके उनको इस यूनियन कौंसिल से हमने जितवाया और अब 1 साल हो गया वो MPA बने हैं। और अभी तक नहीं? हाँ नहीं, वो आए हैं, हम आए हैं, बिल्कुल आए हैं, 2-3 दफ़ा वो आए हैं, लेकिन उनकी कोई मसरूफियात होती हैं, ज़ाहिर बात है। लेकिन उनसे मेरी गायब बात होती रहती है। पिछले दिनों भी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कबोल साहब इंशाअल्लाह ताला इस यूनियन कौंसिल को हम वाफिर मिकदार में फ़ंड देंगे, एक मिसाली यूनियन कौंसिल बनाएंगे। तो मैंने उनको ये मसाइल उजागर किए कि सबसे बड़ा यहाँ मसला जो है वो सीवरेज का है। सबसे पहले सीवरेज का यहाँ निज़ाम बेहतर करें और वासा MD वासा को और यहाँ के जो मुतलका जो वासा के हुकाम हैं, मुश्तबा साहब हो गए, SDO और दूसरे सुपरवाइज़र हैं, उनको ताकीद करें कि यहाँ फिलफोर जो भी कंप्लेन हुआ करे उसके हल के लिए फ़ौरन पहुँचे करें। ये नहीं कि आज कंप्लेन हमने दर्ज करवाई है तो वो कंप्लेन 1 महीने बाद यहाँ होती है। तो इस चीज़ में मैं जो है ना सलमान नईम साहब से नाला भी हूँ, तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला इसका फौरी हल भी निकालेंगे। दूसरा जो अहम इशू है यहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इशू है। यहाँ जो है ना जी वापटा का भी इशू है। अब सुबह 6 बजे बिजली चली जाती है, 9 बजे आती है, 10 बजे चली जाती है, तो 12 बजे आती है, 1 बजे चली जाती है, तो फिर वो 4 बजे आती है, 6 बजे चली जाती है। अब ये सारा दिन ये ही मसाइलिस्तान का बना हुआ। तो मैं अपने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप थोड़ा सा इस चीज़ पे कंट्रोल करें और जो हमारे ही इदारे हैं, यहाँ के जो CO साहब हैं वापटा के, उनको जो है अहकामात जारी करें कि भाई ये 60 टिम्बर मार्केट है, यहाँ मजदूर पेशा लोग हैं जो सारा दिन जो है ना वो देखते हैं कि अब जो है यहाँ लाइट आ रही है और अब काम शुरू होगा, लेकिन ये नहीं है। और तीसरा मसला जो है सबसे बड़ा ये है कि ये फाटक जो है ना 24 घंटे बंद रहता है और 4-4 दफ़ा ट्रेनों का यहाँ गुजर होता है और फाटक के वो फ्लाई ओवर बनानी चाहिए। और ये सामने जो है ये मेन रास्ता है, ये मंजूर हुआ रास्ता है, ये दोनों यूनियन कौंसिल का रास्ता है, जो कि ये जो है ना PTI दौर में जो है ना सियासी मुखालफत का निशाना बना के इसको बंद कर दिया गया। और मैं जो है ना इसकी भरपूर मजम्मत भी करता हूँ और मैं जो है ना वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि ये रास्ता फिलफौर खोला जाए और यूनियन कौंसिल 41 को की तरफ तवज्जो दी जाए और इसको एक मिसाली यूनियन कौंसिल बनाई जाए। मिसाली यूनियन कौंसिल जो है वो बनाई जाए। नाज़रीन, सारी सूरत हाल जो है वो हमने आपको दिखाई है और सारी सूरत हाल जो हमारे कैमरामैन नईम कुरैशी साहब ने भी आपको दिखाई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर मसाइल है, 1 नहीं 2 नहीं बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इलाका मकीन
इस वक्त जो है वो अपील कर रहे हैं जनाब वज़ीर आला साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि वो यहाँ की आवाम की आवाज़ बने और यहाँ के मसाइल को जो है वो हल करें, जो कि अरसे दराज से जो है वो यहाँ पर चले आ रहे हैं। जनाब सलमान नईम साहब 1 साल से ज़ायद हो चुके हैं, आवाम आपकी मुंतज़िर है कि एक विज़िट यहाँ पर कर लिया जाए और यहाँ के दरीना मसाइल का हल निकाला जाए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि यहाँ के मसाइल जल्द हों, हल हों। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।